जय हिंद दोस्तों। अनुपम ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए या जो भी एनसीईआरटी का मैथ पढ़ते हैं उसको वास्तविक संख्या पहला चैप्टर में जो है उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी बेसिक जानकारी है जिसके बिना आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये कंप्लीट करने के बाद आगे से एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आज को मेरे बताया हुआ इतना चीज़ अगर आप समझ गए तो आगे का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आइए हम आते हैं फॉर्मूला क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ठीक, तो वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में क्या सब है? 20, 4/3, 2.9 पाई √5। ये पाई अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, इत्यादि। अब सोचिएगा परिमेय और अपरिमेय समझ जाइएगा तो वास्तविक संख्या भी आप इजली समझ जाइएगा। आइए अब परिमेय संख्या पे आते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में रहता हो तथा जिसका हर कभी शून्य के बराबर न हो उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2/6 ये भिन्न के रूप में है। भिन्न जिसका हर कभी शून्य, हर का मतलब भिन्न में जो रहता है, जैसे 2/6 है तो ये ऊपर वाला अंश हुआ और इसको हर बोलेंगे। तो हर में शून्य नहीं होना चाहिए। अब बोलेगा सर 5 को कैसे आप परिमेय संख्या बोलिएगा? तो जिस संख्या के बट्टा में कुछ नहीं हो उसके बट्टा में 1 होगा। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया क्योंकि भिन्न के रूप में है, हर में 0 नहीं है। ऐसे ही 7/4 है, 18 के बट्टा में नहीं कुछ हो तो कितना होगा? 1 होगा। फिर 15/17 इत्यादि, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्या बोलते हैं और परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो परिमेय समझ गए, वैसा संख्या जो भिन्न के रूप में हो और उसका हर कभी शून्य नहीं हो। अब मान लीजिए 2/0 आ गया तो 0 से किसी भी संख्या में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होगा? परिभाषा भिन्न के रूप में रहना चाहिए लेकिन उसके हर में कभी शून्य नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गया। अब सोचे, अब कोई आपको दे देगा जो √4 क्या है एग्जाम्पल के लिए, तो √4 का सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। वर्गमूल का मतलब क्या हुआ? वर्गमूल वो होगा जिसको उसी संख्या से गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा। जैसे 2 को उसी संख्या से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये 2 क्या है? 4 का वर्गमूल है। अगर नहीं आता होगा तो आगे हम बता देंगे, अगर कहीं क्वेश्चन में आएगा तो, नहीं तो बेसिक क्लास लेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए √2, 2 का वर्गमूल निकालिए, नहीं निकलेगा पूरा, लेकिन आपको बोलेंगे √4 का वर्गमूल निकालिए। अब बोलिएगा √4, हाँ वर्गमूल आता होगा, उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। नहीं आता है तो बताइएगा, हम उसको अलग से किसी क्लास में, बेसिक क्लास में लेके उसको सॉल्व कर देंगे। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन √2 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? दशमलव में आएगा, पूरा परफेक्ट वर्गमूल नहीं आएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है। 5 का वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते। √5 आप सीधा 5 लिख देगा तब समझ जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टा में नहीं कुछ हो तो 1। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? √5 लिखा हुआ है। ठीक है, और आगे है √8। √8 क्या है? √8 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 8 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर √15, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में हमेशा एग्जाम में आता है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा क्या? जो पाई क्या है? पाई। तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर एग्जाम में पूछ दिया, क्योंकि पाई का मान क्या क्या होता है? 22/7 और एक होता है 3.14। अब पूछ देगा 22/7 क्या है? तो 22/7 लिख के पूछेगा तो ही ना समझेगा जो 22/7 का मतलब पाई होता है, क्योंकि वो भिन्न के बारे में पूछ रहा है ना कि पाई के बारे में। अगर पाई के बारे में पूछेगा तब बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अगर 22/7 बोलेगा तो परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो यहाँ तक आपको हम मोटा मोटी यही बताया। जो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे?
जो भिन्न के रूप में रहता हो, जिसका हर कभी शून्य नहीं हो, उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे अपरिमेय, वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आपको वास्तविक संख्या क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड और कुछ मूल बातें हैं उसको बता देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 धनात्मक ऋणात्मक जितना है सारा वो पूर्णांक संख्या में आता है। तो पूर्णांक संख्या का पार्ट है धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक संख्या। धनात्मक मतलब क्या हुआ? प्लस में रहना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके इन्फिनिटी यानी अनगिनत। और धनात्मक पूर्णांक में ही पूर्ण संख्या आ जाएगा। और प्राकृत संख्या, आगे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में भी बताया गया। जैसे पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने से वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। ठीक, शून्य पूर्णांक किसको? 0 को ही शून्य संख्या या शून्य पूर्णांक बोलेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक सारा वही रहेगा, माइनस में सब आ जाएगा। -1, -2, -3, -4 ऐसे करके माइनस अनगिनत तक आएगा, इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं वो आगे आपको डिस्कस करते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या में 0 अर्थात शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या कैसे होता है? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हमको क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग करना, उसी को क्या बोलेंगे? अनगिनत तक होगा पूर्ण संख्या। आपको एग्जाम में पूछ देगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से करते हैं? 1, 2, 3, 4 इत्यादि अनगिनत तक होगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ देगा तो 1। ठीक, और सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या पूछेगा तो 2। अब आ जाइए सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, अर्थात जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। अब बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है। ठीक, विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि, ये क्या है? विषम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सिंपल है और बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आते रहता है। देखिए, वैसी संख्या, जो संख्या एक और अपने आप से कटे या जिस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोले अभी आपको? जो संख्या एक और अपने आप से कटे, ठीक, या जिस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड का मतलब यानी वो 2 ही संख्या से कटना चाहिए। 2, एक तो 1 से कटेगा, 1 से तो हर संख्या कटता है, और वो 1 अपने आप से भी कटवे करेगा। उसके अलावा अगर किसी भी संख्या से कट गया, यानी 2 से ज़्यादा संख्या से कटा, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। क्योंकि भाज्य संख्या का क्या परिभाषा है? जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात 2 से अधिक संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब बोलिएगा जो सर 1 क्या है? तो 1 जो है सो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक, 1 जो है तो न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होना चाहिए। जो 1 से कटना, 1 से भी कटना चाहिए और अपने आप से भी कटना चाहिए। लेकिन 1 सिर्फ 1 ही से कटता है, 1 की को संख्या से कटता है। अभाज्य संख्या क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो ये तो 1 न भाज्य में आएगा न अभाज्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। आपको पूछ देगा 1 क्या है? तो 1 बोलेंगे न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब आते हैं अभाज्य संख्या में। देखिए जैसे 2 है, 2 कौन कौन संख्या से कटेगा? एगो 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा, और कोई संख्या है नहीं। तो ये 2 अभाज्य संख्या हो गया। देखिए 2 गुणनखंड हुआ, 1 और 2 हुआ, यानी कि 2 गुणनखंड हो गया। अब 3 पे आइए, 3 कौन कौन संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और कोई संख्या से कटता है नहीं। ऐसे 11 से आइए, 11 से आइए, 11 कौन कौन संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, यानी सिर्फ 2 गुणनखंड आ रहा है। इसी तरह से 13, 17, 19, 23 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, अर्थात 1 और अपने आप से कटना चाहिए। अगर किसी दूसरे संख्या से कट गया वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो भाज्य संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए जैसे 4 है, 4 किस किस से कटेगा? 1 से कटा, 2 से कटा और 4 से कटा। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, 3 हो गया जी, तो ये नहीं ना होगा। कम से कम क्या बोले थे हम? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, अर्थात जिसका 2 गुणनखंड हो। यहाँ पर देखिए 3 गुणनखंड हो गया, तो 4 तो नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल के लिए 9 को ले लीजिए। 9 कौन कौन संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा,
3 से कटेगा और 9 से कटेगा। देखिए क्या को संख्या से कट गया, 3 को संख्या से कट गया। कितना कम से कम होना चाहिए भाज्य होने के लिए? 2। 2 से अधिक हुआ अभाज्य। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 15 है, 15 कौन कौन संख्या से कटेगा? 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। यानी कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हुआ वो क्या हो गया? भाज्य संख्या। और जब सिर्फ 2 ही गुणनखंड हुए अर्थात यानी सिर्फ 2 संख्या से कटे वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। और एक क्या है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया। एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले समझ लेते हैं परिमेय क्या है। तो परिमेय वैसी संख्या जो भिन्न के रूप में रहता हो और जिसके हर में 0 कभी नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे 2/6 7/4। अब बोलेगा सर 5 कैसे है? तो 5 के बटा में नहीं कुछ हो तो 1 लिख सकते हैं ना, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक। उसके बाद पाई क्या है? पाई एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा। और धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा? प्लस वाला जितना है धनात्मक में आएगा, शून्य पूर्णांक को शून्य में लाया जाएगा, ऋणात्मक में माइनस लाया जाएगा। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने पर यानी 0 से काउंटिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये हो गया। और सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटे या सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। और एक क्या है? न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है तो एक ही सम अभाज्य संख्या है 2। 2 देखिए 2 से कट जाता है यानी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। एग्जाम में पूछ देगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। और वास्तविक संख्या का जितना आपको फॉर्मूला से रिलेटेड था वो सारा हम कंप्लीट कर दिए हैं। और आगे आपको क्वेश्चन NCERT का सॉल्यूशन करवाएंगे। न्यू बुक जो आया है उसमें 1.1 का ऑल सवाल हम सॉल्यूशन करके अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आगे भी इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा और आपको बेहतरीन तरीक़ा से मैथ बताएंगे जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। पूरा का पूरा खुद से भी आप कहीं भी पढ़े होंगे उससे बेहतरीन फील कीजिएगा पढ़ने में। इसलिए आपको उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।